Good morning, dear students. Now, here I am presenting to you the next lecture of Chapter 2 History. In our previous lecture, we had discussed about how Britishers expand their rules over different states. Okay? लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से अलग अलग पॉलिसी अपनाकर अंग्रेज भारत के विभिन्न राज्यों को अपने में मिलाया करते थे. Today I continue with this chapter. Our today's topic is Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. ओके आज हम टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैसूर के शासक थे. द कंपनी रिसोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो पिछले कुछ लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अंग्रेज कई जगह पर संधियों के द्वारा या विभिन्न शर्तों के द्वारा राज्यों को अपने में मिलाया करते थे, लेकिन जब भी उन्हें कहीं पर ज़्यादा खतरा लगता था तो वहाँ पे सीधे मिलिट्री एक्शन भी लिया करते थे. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउथर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर. और इंडिया के साउथर्न स्टेट मैसूर के बारे में ये कहा जा सकता है. मैसूर had grown in strength under the leadership of powerful ruler like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan ruled from 1782 to 1799. मैसूर में हैदर अली एक बहुत बड़ा शासक रहा जिसने 1761 से 1782 तक शासन किया, और उसके बाद उसका बेटा टीपू सुल्तान जो कि एक बहुत फेमस शासक था जिसने 1782 से 1799 तक शासन किया. मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वियर द कंपनी परचेज पेपर एंड कार्डमन. मैसूर उस समय मालाबार तट का जो भी व्यापार होता था उसे कंट्रोल करता था, और इस इलाके से ज़्यादातर मिर्च और दालचीनी जैसे मसालों का व्यापार हुआ करता था. इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉप द एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड. 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड यानी चंदन का जो व्यापार था उस पर रोक लगा दी. इसके साथ उसने पेपर एंड कार्डमन थ्रू द पोर्ट्स ऑफ हिज किंगडम एंड दिस अलाउड लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी. और इसके साथ विभिन्न मसालों पर भी प्रतिबंध लगाया ताकि जो लोकल व्यापारी है वो अंग्रेजों के साथ किसी भी तरह का व्यापार ना कर सके, उन्हें कोई भी सामान ना दे पाए. ही ऑल्सो एस्टेब्लिश अ क्लोज रिलेशनशिप विद द फ्रेंच इन इंडिया. इसके साथ साथ उन्होंने फ्रेंच जो व्यापारी थे उनके साथ अपनी मित्रता बढ़ाई. एंड मॉडर्नाइज हिज आर्मी विद देयर हेल्प, और उनकी सहायता से अपनी आर्मी को मॉडर्न भी बनाया. द ब्रिटिश वर फ्यूरियस. इससे ब्रिटिश काफ़ी डर गए. दे सॉ हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस रूलर हु हैड टू बी कंट्रोल्ड एंड क्रस्ड. उन्होंने टीपू सुल्तान और हैदर को काफ़ी महत्वाकांक्षी और वीर शासक माना जो कि अंग्रेजों के लिए खतरा हो सकते थे, इसलिए उन्होंने उसको नष्ट करने के लिए सोचा. 4 wars were fought with मैसूर. 1766, 69, 1780 to 84, 1790 to 92 and 1799. 4 युद्ध मैसूर के साथ लड़े गए. Only in the last, the battle of Srirangpatnam, did the company ultimately win a victory. और सिर्फ चौथे युद्ध में जो कि बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम के नाम से जाना जाता है उसमें अंग्रेजों को सफलता मिली. टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए हो गई थी. मैसूर वॉज प्लेस अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वाडियर एंड सब्सिडरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट. और इसी के साथ मैसूर में वाडियार वंश का शासन शुरू हुआ जिसमें अंग्रेज भी उनके साथ मिले हुए थे. Now here a picture is given us. It is a टीपू's toy tiger. ये टीपू का खिलौना है, टाइगर के फॉर्म में है. यहाँ पर ये एक पिक्चर में दिखाया गया है. दिस इज अ पिक्चर ऑफ बिग मैकेनिकल टॉय डैट टीपू पोसेस्ड. ये एक बड़ा ही भव्य खिलौना था जो कि टीपू सुल्तान के पास था. क्योंकि यू कैन सी अ टाइगर मैलिंग अ यूरोपियन सोल्जर. इसमें एक टाइगर को यूरोपियन सोल्जर के ऊपर आक्रमण करते दिखाया गया है. When its handle was turned, the toy tiger roared and the soldier shrieked. जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो ये टॉय दहाड़ता था, और जो नीचे यूरोपियन लेटा दिखाई दे रहा है उसको चिल्लाते हुए दिखाया जाता था. दिस टॉय टाइगर इज नाउ केप्ट इन विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन. अब इस टॉय टाइगर को
लंदन के अल्बर्ट म्यूजियम में रखा गया है। द ब्रिटिश टुक इट अवे व्हेन टीपू सुल्तान डाइड डिफीट हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम ऑन 4 मई 1799। अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए जब उन्होंने टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में हराया था। नाउ सम इंफॉर्मेशन गिवन हियर। द लेजेंड ऑफ टीपू, यानी टीपू सुल्तान के बारे में कुछ उपलब्धि यहाँ पे बताई है। किंग्स आर ऑफन सराउंडेड बाय लेजेंड एंड दियर पावर्स ग्लोरिफाइड थ्रू फोकलोर। राजाओं के आसपास हमेशा ही ऐसे लोग होते हैं जो कि उनकी प्रशंसा करते हैं। Here is a legend about Tipu Sultan who became the ruler of Mysore in 1782। इसी तरह टीपू सुल्तान भी एक ऐसा ही शासक था जो कि 1782 में मैसूर के शासन पर बैठा। It is said that once he went hunting in the forest with a French friend। एक बार वो अपने फ्रेंच मित्र के साथ जंगल में शिकार करने गए। There he came face to face with a tiger। वहाँ पर उनका सामना एक टाइगर से हुआ। His gun did not work and his tiger fell to the ground। उसकी गन काम नहीं कर पा रही थी और उनका खंजर भी गिर गया था। He battled with the tiger unarmed until he managed to reach down and pick up the tiger। उन्होंने उस टाइगर से लड़ाई करी और अपना खंजर भी उठाया। फाइनली ही वॉज एबल टू किल द टाइगर इन द बैटल। और अंत में उन्होंने उस टाइगर को युद्ध में मार दिया। आफ्टर दिस ही केम टू बी नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। इसके बाद से उन्हें मैसूर का टाइगर कहा जाने लगा। ही हैड द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन हिज फ्लैग। और उनके राज्य के झंडे पे भी शेर का, टाइगर का चित्र रहता था। ओके, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज फॉर टुडे। What is your homework? Just revise this paragraph, read it. If you have any doubts and confusion, you can ask it to me. Okay? Thank you. Have a good day.